Hello everyone. Today I am going to discuss about important romantic writers. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी रोमांटिक एज समझ आ जाएगी। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप याद होगा। तो ये राइटर्स जो हैं ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है 1798 से 1837। रोमांटिक एज को हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और भी कई रेवोल्यूशन हुए। बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए। स्लेवरी को एबॉलिशन करने की आवाज़ें उठी। लोग कंट्री साइड से सिटीज़ की तरफ मूव होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जॉब्स सिटीज़ में मिलने लगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ ना। रोमांटिसिज्म एक रिएक्शन था अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिज्म और नेचर की तरफ अटेंशन देना चाहते थे ये राइटर्स। ऑल्दो द राइटर्स ऑफ दिस टाइम डिड नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज रोमांटिक्स, ये तो विक्टोरियन राइटर्स ने इनको रोमांटिक कहा। तो रोमांटिसिज्म शुरू कैसे होता है? कोई भी चीज़ एकदम से शुरू नहीं होती है। किसी को नहीं पता कि कौन सी एज कब शुरू हुई, तो स्कॉलर्स पूरा एनालाइज करते हैं और एक डेट को फाइनल करते हैं कि इस राइटर के इस वर्क से हम कंसिडर करेंगे कि ये पर्टिकुलर एज शुरू हुई। तो रोमांटिक एज 1798 में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले भी तो राइटर्स रहे होंगे जिनके वर्क्स में रोमांटिक राइटिंग्स झलकती होंगी। तो रॉबर्ट बर्न को हम पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट कंसिडर करते हैं, जिनसे रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई। इनकी डेथ 1796 में हुई थी, इसलिए हम इनको अर्ली रोमांटिक राइटर कहते हैं। हिज मोस्ट नोटेबल वर्क आर ऑल लैंग सिन एंड टैम ओ शैंटर। William Blake is considered as one of the earliest romantic period writers. William Blake की दो important collection of poetry हैं, Songs of Innocence and Songs of Experience, जिसमें Blake childhood की innocence and imagination के बारे में बताते हैं। Now 1798 में एक वर्क पब्लिश होता है जहाँ से ऑफिशियली रोमांटिक एज शुरू होती है। सो द वर्क इज लिरिकल बैलेड्स, जिसे दो राइटर्स मिल के लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज। इस वर्क को इन्होंने एवरीडे वर्ड्स में लिखा, जिसे कोई भी कॉमन मैन समझ सके। इससे पहले वर्क्स की टफ लैंग्वेज होती थी। वर्ड्सवर्थ के कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे द सॉलिटरी रीपर, द प्रेल्यूड। कोलरिज के द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल, कुबला खान एंड मैनी मोर। नाउ कम्स द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। इस जनरेशन ऑफ पोइट्स में जॉन कीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जॉन कीट्स की ओड्स, जैसे कि ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न और भी कई ओड्स हैं इनकी जो काफ़ी फेमस हैं। देन पी.बी. शेले, इनका वर्क एडोनिस एक पेस्टोरल एलेजी है। पेस्टोरल एलेजी मतलब ऐसी पोएम जिसमें डेथ और रूरल लाइफ को साथ में बताया हो। ये वर्क पी.बी. शेले ने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा था। देन लॉर्ड बायरन, इनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। ही वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सटायर एंड विट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, और ये सब इन्होंने अपनी पोइट्री में इन्फ्यूज़ कर दिया। इनका फेमस सटायर है डॉन जुआन। नाउ प्रोज राइटर्स। प्रोज वो होता है जो पोइट्री नहीं है, यानी कि रिदम नहीं है। प्रोज फॉलोज नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। तो इसमें जो राइटर्स हैं वो हैं विलियम हैजलिट, ले हंट एंड चार्ल्स लैम्ब। अब बात करते हैं नॉवेल्स की। नॉवेल्स बहुत पॉपुलर हुए इस टाइम पर। फॉर मिडिल क्लास सिटीजन्स इट बिकेम वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सर वॉल्टर स्कॉट लिखते थे हिस्टोरिकल रोमांसेस, अपनी कंट्री स्कॉटलैंड की ब्यूटी के बारे में लिखते थे। इनकी पहली मेजर नॉवल थी वेवरली। नेक्स्ट मैरी शेली, जिनका वर्क फ्रैंकेनस्टीन एक गॉथिक फिक्शन है। इस टाइम पर वुमेन राइटर्स सक्सेसफुल हुई, जैसे कि जेन ऑस्टन। इनकी नॉवेल्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा आर वेरी फेमस. Mary Shelley was also a woman writer.
रिचर्ड शेरिडन की नॉवल द स्कूल फॉर स्कैंडल इज क्वाइट फेमस. विलियम गॉडविन इज ऑल्सो अ नोवेलिस्ट ऑफ दिस एज. तो जितने भी राइटर्स हमने देखे इनके वर्क्स में कहीं ना कहीं नेचर प्रीडोमिनेंट थीम है. इनकी लैंग्वेज काफ़ी आसान है जिसे एवरीडे मैन पढ़ सकता है. सो दैट्स वाई इनके एवरीडे लाइफ में से थीम्स ये लोग लेते थे और उसी के बारे में लिखा करते थे. So these are the most important writers of Romantic Age. We will soon do these writers' work as well in the coming classes. That's it for this video. If you like this video, then do subscribe. It will act as a dose of motivation for me. Do comment your doubts and thank you for watching.